अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सरसों का साग। सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये सरसों का साग लिया है मैंने, 1 किलो है ये। तो इसको मैंने काट लिया है वॉश करके, इसको साफ़ करके वॉश करके इसको मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा, क्योंकि इसको मुझे बॉईल करना है। हाफ़ के जी मैंने पालक लिया है, इसको भी धो के वॉश करके इसको मैंने काट लिया है। और 1 पाव मेथी ली है मैंने, इसको भी काट लिया है। 6 जवे लहसुन के लिए थे, इसको भी काट लिया है मोटा मोटा। और ये अदरक है, इसको भी 1 टुकड़ा था बड़ा, उसको भी मैंने काट लिया है। 6 हरी मिर्चें हैं, 6-7 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, और 1 टीस्पून नमक है। तो पहले ये बॉईल करूँगी मैं, उसका मैंने चीज़ें दिखाई हैं आपको। अच्छा, ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब इसमें ये साग डाल रही हूँ। पालक, मेथी, ये लहसुन और अदरक है जो मोटा मोटा कट कर लिया था मैंने, हरी मिर्चें हैं और ये नमक है। इसको ये मिक्स करके मैं और कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए गलने के लिए इसको, ताकि अच्छी तरह से ये सब गल जाए। 1.5 से 2 घंटे कम से कम लगते हैं इसको गलने के लिए। और जब ये गल जाएगा, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी और मीडियम आंच पे इसको मैं पकाऊँगी। अच्छा, 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए। अब मैं चेक करती हूँ इसको। इसका पानी भी कम हो गया है और ये भी गल गया अच्छी तरह से। और अब इसको ठंडा करके और फिर मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी। के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। जी, 2 घंटे साग को उबालने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है चॉपर में, आप देख सकते हैं। और अब साग को मैं बनाऊँगी तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 4 हरी मिर्चें, इनको इस तरह कट कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जिंजर है और 1 टीस्पून गार्लिक है। 4 टेबल स्पून घी लिया है मैंने, घी में ही अच्छा बनता है ये। 2 टेबल स्पून अभी मैं इसको साग को बनाऊँगी जब इस्तेमाल करूँगी, और 2 टेबल स्पून बघार में इस्तेमाल करूँगी। 4 टेबल स्पून घी लिया है मैंने ये। 1 छोटी प्याली मैंने ये मकई का आटा लिया है, 5 टेबल स्पून लिया है मैंने ये 1 छोटी प्याली। 1 छोटी सी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून ये बटर जाएगा इसमें लास्ट में, ऊपर से गार्निशिंग में इसको डालूँगी मैं। और ये जिंजर और गार्लिक दोनों चॉप हुए हुए हैं, 1-1 टेबल स्पून। और ये 4-5 हरी मिर्चें हैं इस तरह वाली है। 2 टेबल स्पून घी मैं बघार में शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून अभी साग बनाने में शामिल करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मट्टी की हांडी ली है मैंने, इसमें बनाऊँगी मैं, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चूल्हा जला दिया है मैंने और ये 2 टेबल स्पून घी में डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा गर्म हो जाएगी। और एक ये छोटी सी प्याज है, ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे प्याज को। थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं अदरक और लहसुन डालूंगी इसमें चॉप। अच्छा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो अब ये मैं इसमें चॉप अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। अच्छा, अब इससे लहसुन और अदरक की खुशबू भी आने लगी और हल्का सा कलर आ गया इस पर। अब ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और अब ये मैं साग डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको।
लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज, ये सब अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और ये कुटी हुई लाल मिर्च और नमक भी डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, मैंने साग को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है प्याज लहसुन वगैरह में। और अब इसमें मकई का आटा डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालूंगी मैं। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और लेसदार सा हो जाता है ये साग। और इसको घोटे के साथ मिक्स करूँगी इस तरह करके। इस तरह घोटते जाएंगे इसको। थोड़ा सा और डालूंगी मैं इसमें। आटा डाल के इसको घोटते जाएंगे। 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे आटा डालने के बाद। आप चाहें तो इसमें असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल घी का इस्तेमाल किया है इसमें। और असली घी से तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और अभी मैं इसका एक तड़का भी तैयार करूँगी, तो वो भी घी में ही बनाऊँगी मैं। और ऊपर से फिर मक्खन डालेंगे इसको सर्व करते वक्त। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सर्दियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है ये। अच्छा, 4-5 मिनट हो गए मुझे इसको घोटते हुए। और ये तैयार हो गया। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। और अभी इसमें मैं भगार करती हूँ ऊपर से ना। अच्छा, साग तैयार हो गया है और अब मैं इसका ऊपर का तड़का तैयार कर रही हूँ। तो मैं ये घी डाल रही हूँ इसमें। 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अच्छा, अब ये चॉप लहसुन और अदरक डाल रही हूँ मैं इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, खुशबू आने लगे इसमें। हल्का सा कलर आ जाए, हल्का सा बिल्कुल लाइट। अच्छा, अब ये मिर्चें डाल रही हूँ इसमें मैं। सूखी हुई मिर्चें हैं, लाल वाली लंबी वाली। अच्छी लगती हैं, खूबसूरत सी ये। अच्छा, ये तड़का तैयार हो गया इसका और मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अच्छा, अब इसमें तड़का डाल रही हूँ मैं ये। और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा, ये तैयार हो गया है साग हमारा। और मैं 3-4 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रही हूँ बस, ताकि अच्छा सा तड़के की खुशबू साग में भी आ जाए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसे डिश आउट करती हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने छोटी वाली इसमें निकाल लिया है हांडी में। और इसी में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सर्व करती हूँ तो मैं इसी में ही करती हूँ। अब ये ऊपर मैं इसके बटर डाल रही हूँ। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सरसों का साग। सर्दियों की सौगात है ये और सर्दियों में इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो उसमें आप ये गरम गरम मकई की रोटी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाएं, बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।